तो सिडकुल क्षेत्र के अनेकी गांव में टावर पर लगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की झंडा उतारकर भगवा झंडा लगाने पर बुधवार को ग्रामीणों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। हालांकि पुलिस ने 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजपाल और ईश्वरचंद्र निवासी अन्नाकी ने बुधवार को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वो रात में खेतों में रखवाली के लिए जा रहे थे। टावर के पास पहुंचे तो कुछ लोगों के बोलने की आवाज सुनाई दी, जिस पर वो रुक गए और देखा कि टावर पर लगे डॉक्टर अंबेडकर के झंडे को पवन, पोंटी, गोपी उतार रहे हैं और नीचे काला उर्फ सुदेश व पवन भी खड़े थे। तो उत्तराखंड में लेस्डॉन, कोट द्वार के दुगड्डा और जय हरिखाल के सिविल जंगल भी अब धधकने लगे हैं। देर शाम तक वन विभाग की टीम इन क्षेत्रों में फैली आग को काबू करने में मशक्कत करती रही। जय हरिखाल के सिविल जंगलों की आग अब लेस्डॉन में छावनी क्षेत्र में जंगल तक पहुंच चुकी है, जिसकी जानकारी लगते ही सेना के जवानों ने भी आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि काफी हद तक आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन तेज हवा और भीषण गर्मी के कारण दूसरे क्षेत्रों में आग धधकने का सिलसिला लगातार जारी है। भूमि संरक्षण वन प्रभाग लेस्डॉन की जय हरिखाल रेंज के क्षेत्राधिकारी बीडी जोशी ने कहा कि सिविल क्षेत्र की आग भीषण गर्मी और तेज हवा चलने से चारों तरफ फैल रही है। तो सरकार, प्रशासन और पुलिस के तमाम प्रयासों और समय समय पर चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान के बाद भी कुमाऊं मंडल में न केवल सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है, बल्कि हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की भी लगातार तादाद में इजाफा हो रहा है और इसकी वजह बदहाल सड़कें और वाहनों की तेज रफ्तार है। कुमाऊं में नैनीताल और उधम सिंह नगर को हादसों के लिहाज से संवेदनशील इलाका माना जाता है। राज्य के परिवहन आयुक्त कार्यालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल की तुलना में इस साल मार्च तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 20.06% और मृतकों की संख्या में 16.44% की बढ़त हुई है। उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में सड़क हादसे बढ़े हैं। साल 2023-24 में नैनीताल जिले में 82 सड़क हादसों में 55 लोगों की मौत हो चुकी है और 69 लोग घायल हुए हैं। इसी तरह उधम सिंह नगर में बीते 2 सालों में 202 सड़क हादसों में 127 लोगों को असमय जान गंवानी पड़ी, जबकि 133 लोग इसमें घायल हुए हैं। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी सड़क हादसे लगातार बढ़े हैं, जबकि चंपावत और बागेश्वर में हादसों में कमी आई है। तो केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य के तहत भवनों के आगे गड्ढों बनाने से नाराज केदार सभा, तीर्थ पुरोहित समाज और हकूधारियों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस अधीक्षक को दी गई तहरीर में मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग भी की गई है। हालांकि कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने आगामी 10 मई से केदारनाथ में अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी भी दे दी है। केदारनाथ के कपाट भी 10 मई को ही खुल रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ से अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि जून 2013 की आपदा के बाद से केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों में केदारनाथ से जुड़े लोग प्रशासन का हर संभव सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन पुनर्निर्माण के नाम पर मनमानी और उनके हक, हकूकों और अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो चारधाम यात्रा के लिए परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बार भी निगम ने 100 रोडवेज बसें चारधाम यात्रा में लगाने की तैयारी की है। हालांकि हर साल चारधाम यात्रा पीक पर पहुंचने के बाद सवारी वाहनों की कमी होती है, लिहाजा परिवहन निगम की बसें यात्रा में लगाई जाती हैं, जिनकी संख्या यात्रियों की भीड़ के आधार पर बदलती रहती है। बता दें कि चुनाव से निपटने के बाद अब परिवहन निगम में चारधाम यात्रा की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन ने कहा कि फिलहाल 100 बसों का बेड़ा चारधाम यात्रा में भेजने की तैयारी है और इसके लिए बसों का चयन करके सूची तैयार भी की जा रही है।